देखिए हीरो मोटोकॉर्प के केस में तो एक साफ तौर पे लो बेस का बड़ा बेनिफिट होगा। वाई बेसिस पर एक बहुत ही लो बेस था जिसकी वजह से वॉल्यूम ग्रोथ करीब करीब 80% के आसपास की इस तिमाही में दिखाई पड़ रही है। 82% वॉल्यूम ग्रोथ वाई बेसिस पर आएगी। रेवेन्यू फ्रंट पे करीब 2972 करोड़ के सामने 5700 करोड़ के रेवेन्यू इस तिमाही में कंपनी पोस्ट कर सकती है। एबिटा फ्रंट पर 100 करोड़ के बीटा के सामने 650 करोड़ का बीटा आने की बातचीत बाजार कर रहा है और मुनाफे फ्रंट पर 61 करोड़ के मुनाफे के सामने 412 करोड़ का मुनाफा आने की बातचीत है वाई बेसिस पर। ये लो बेस की वजह से साफ तौर पर नंबर्स हैं। सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ा गिरावट रहेगी तीनों ही आंकड़ों में, रेवेन्यूज में भी, बीटा में भी, मुनाफे में भी। वजह इनपुट कॉस्ट थोड़ी सी बड़ी है, उसका इंपैक्ट कंपनी की मार्जिन के ऊपर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरा जो इनकी बाकी कॉस्ट है रॉ मटेरियल के अलावा वो भी बड़ी है, उसका भी इंपैक्ट कंपनी के आने वाले समय में देखने को मिलेगा मार्जिन के ऊपर। इसके अलावा प्राइस हाइक नहीं हो पाया, अनलॉक का प्रोसेस या फिर लॉकडाउन था तो रियल सेल्स भी उतनी नहीं हो पाई, तो ये चीज़ों की वजह से मेजरली इंपैक्ट देखने को मिलेगा सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी के मुनाफे पर भी और रेवेन्यूज पर भी। लेकिन दो तीन चीज़ें क्रूशल हैं कि कमेंट्री वाइज क्या कमेंट्री आती है, स्पेशली अब मानसून के नंबर्स के बाद दोबारा पिकअप होता है फेस्टिव डिमांड में, तो वहाँ से कैसे आंकड़े आते हैं, कंपनी क्या अपनी गाइडेंस को मीट करेगी, गोइंग फॉरवर्ड अपने नंबर से कोई फेरबदल करेगी, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको बाजार वॉच करेगा, नए लॉन्चेस को डिले करेगी या इस तरह के अपडेट्स। लेकिन ओवरऑल वाई बेसिस पे अच्छे और सीक्वेंशियल बेसिस पे ढीले नंबर रहने का अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है। एनएमडीसी ये क्रूशियल नंबर है और बहुत इंटरेस्टिंग नंबर भी है। वाई बेसिस पर करीब करीब 1937 करोड़ से 7500 करोड़ ये रेवेन्यू आने की बातचीत है। एबिटा करीब 700 करोड़ से 4 डिजिट में 3600 करोड़ आने के अनुमान है। मुनाफा 500 करोड़ से सीधे सीधे बढ़ के 2700 करोड़ यानी 4 गुना आने का अनुमान लगाया जा रहा है वाई बेसिस पर। सीक्वेंशियल बेसिस पर भी इनके वॉल्यूम तो टूटेंगे इस तिमाही के अंदर, जो अनुमान है करीब 14% के आसपास, लेकिन वॉल्यूम टूटने के बावजूद इनके सिचुएशन बेहतर होगी, मुनाफा अच्छा होगा क्योंकि रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांगली बढ़ेंगे। इन्होंने प्राइस हाइक किया था जिसकी वजह से 28% सीक्वेंशियल रियलाइजेशन बढ़ने का अनुमान है और वाई बेसिस पर 156% रियलाइजेशन बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वाई बेसिस पर भी और सीक्वेंशियल बेसिस पर भी एनएमडीसी के नंबर्स थोड़े से बेटर साइड पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे और जो एंड यूजर्स हैं स्टील कंपनीज उनके नंबर्स अच्छे आए हैं, तो ये मान के चल रहे हैं कि जो आयरन ओर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके नंबर्स ही बेटर होंगे। तो अच्छे नंबर एनएमडीसी के सीक्वेंशियली वाई और हीरो मोटोकॉर्प के वाई बेहतर नंबर, सीक्वेंशियली कमजोर नंबर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो एनएमडीसी, हीरो मोटोकॉर्प अगर आप देखें ये नंबर। अच्छा, एक नंबर और है जिसपे प्रकाश कावा सर की कॉल भी है और उसको संक्षेप में समझ लेते हैं। सुमित, अशोक लेलैंड। देखिए अशोक लेलैंड के केस में नंबर्स में एक क्रूशियल चीज़ है कि इनका घाटा इस तिमाही के अंदर कम होगा वाई बेसिस पर, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क की उम्मीद यहाँ पे नहीं लगाई जा रही है ब्रोकर्स की तरफ से, चाहे बीटा फ्रंट पर भी हो या मुनाफे फ्रंट पर भी हो। मुनाफा तो है ही नहीं, रादर घाटा है, घाटा कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको आंकड़ों के लिहाज से, और एबिटा घाटा भी कम होगा वाई बेसिस पर। लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड इतनी रही नहीं तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन दोनों ही ऑटो मेकर्स के केस में बहुत क्रूशियल पार्ट रहेगा कि कमेंट्री किस तरह की देते हैं। सीवी स्पेस के लिए अशोक लेलैंड और टू व्हीलर स्पेस के लिए हीरो मोटोकॉर्प, लेकिन सीवी स्पेस में जो डिमांड पिकअप है वो टू व्हीलर के थोड़ा देर से आएगी, इसलिए भी ये माना जा रहा है कि शायद Q3 ऑनवर्ड्स इनके नंबर्स जो है वो और बेटर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन हाँ, घाटा कम होने का अनुमान वाई बेसिस पे लगा रहा है बाजार।